इमाम इब्ने जरीर मुतवफ़ा 310 हिजरी और इसके अलावा हाफिज सुलेमान बिन अहमद जिनको इमाम तबरानी के नाम से याद किया जाता है मुतवफ़ा 360 हिजरी। हाफिज अबुल कासिम अली बिन हसन जिनको इब्ने असाकर के नाम से याद किया जाता है मुतवफ़ा 570 हिजरी। और इमाम इब्ने जोजी और इमाम तबरानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से ये रवायत फरमा रहे हैं कि इन आयात का शान नज़ूल क्या है। तो जब हजरत वाशी के सामने पैगंबर ने इस्लाम पेश किया तो उसने कहा कि मैंने कत्ल भी किए हुए हैं, मैंने शिरक भी किया हुआ है, मैंने जना भी किया हुआ है, फिर मेरी क्या जगह है इस दीन में। तो पैगंबर ने फिर सूरह फुरकान की आयत नंबर 70 जो मैंने आपके सामने पढ़ी ये पढ़ी। जब हजूर ने ये तिलावत की तो फिर वाशी कहता है, ए मोहम्मद बहुत सख्त शरायत है। इसका मतलब तो ये है कि मैं ईमान लाने के बाद में कायम रह गया तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे तो अपने आप पर यकीन नहीं कि मैं बाद में कायम भी रह सकूंगा। पर उसने जब ये बात की, और ये भी आप ज़हन में रखें कि जो मुखातब है को वो बहुत बड़ा सिरदार नहीं है। मुखातब जो है वो बहुत बड़ा कोई अरब का किसी बड़े खानदान का सिरदार नहीं है, किसी बंदे का गुलाम है कि पैगंबर अकरम के प्यारे चचा हजरत हमजा का कातिल है। लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फिर भी दीन की दावत दे रहे हैं और आगे से वो ये सवाल जवाब कर रहा है। और फिर उसने जब कहा ना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आप दीन की दावत मुझे पेश कर रहे हैं इसमें तो मुझे फिर भी कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आई। तो हजूर नबी करीम ने सूरह निसा की आयत नंबर 48 आयत नंबर 48 तिलावत की। फरमाया इन्नल्लाह ला युगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गुनाह माफ नहीं करेगा वो शिरक है। शिरक अल्लाह की जात के साथ जो कोई शरीक करता है, किसी को शरीक करता है, माबूद समझता है, इबादत के लायक समझता है, अल्लाह के मुकाबले में उसको खुदा बनाता है, माबूद समझता है, अल्लाह ये गुनाह माफ नहीं करेगा। इसके अलावा वयगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा रब जिसके लिए चाहेगा बख्शिश फरमाएगा। जब ये आयत सुनी ना तो फिर वाशी ने कहा या मोहम्मद इसमें फरमाया है कि जिसके लिए अल्लाह चाहेगा, सो मैं नहीं जानता कि मेरे लिए अल्लाह चाहेगा या नहीं चाहेगा। इस आयत के बावजूद भी मुझे तो अपनी बख्शिश की कोई सूरत नजर नहीं आती। तब अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 नादल फरमाई। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 नादल हो गई। कुल ऐ मेरे महबूब इनसे फरमा दो या इबाद यल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ वो लोगो जो अपनी जानों पर ज्यादती कर चुके हो, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाह माफ फरमाता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला, बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला है। जब ये आया है तैयबा रब ने उस वक्त नादल की जब वाशी मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर था, अल्लाह ने भी तसल्ली दी तो वाशी ये आयत सुन के मुसलमान हो गया। इससे ये इतना लंबा चौड़ा वाकया इतने हवालों के साथ पेश करने का मतलब क्या है? दो तीन चीजें साबित हो रही हैं। एक तो तौबा की अहमियत साबित हो रही है और एक ये चीज साबित हो रही है कि वाशी गया गुजरा था सहाबा में से, अगर उसको पैगंबर इतनी मेहनत करके दीन की तरफ ला रहे हैं और उसकी तसल्ली के लिए रब्बे कायनात अर्श से आयतें नाज़िल फरमा रहा है, अगर एक वाशी का अल्लाह और रसूलुल्लाह की बारगाह में इतना मकाम है, अमीर मुआविया अबू बकर सिद्दीक
उमर फारूक, उस्मान गनी और दीगर सहाबा का क्या मकाम होगा। ये उस बंदे का वाकया है जो हजूर के सगे चचा हजरत हमजा का कातिल है। और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मेहनत के साथ उसके सामने ये दीन की दावत पेश कर रहे हैं। हजूर के खुल्क अजीम का अंदाजा लगाएं। और वाशी को ये वैसे कह दिया था कि मेरा चचा बड़ा प्यारा था, मेरे सामने ना आया करो, मेरे सामने ना आया करो, मुझे चचा याद आ जाता है। वो मेरा ढारस था, वो मेरा सहारा था दीन की तबलीग के लिए, वो मेरा आसरा था। काफरों के सामने वो ढाल बन के खड़ा हो जाता था। तुम उसके कातिल हो, तुम मेरे सामने ना आया करो। ये कलक रहा वाशी को सारी जिंदगी कि मैं जो भी करता रहूं ठीक है, मैं जन्नती तो हूं, लेकिन पैगंबर के दिल में जो मेरे बारे में फुरकत पैदा हो गई है, दूरी पैदा हो गई है, वो मैं कैसे भरूं। मैंने जो दीन का नुकसान किया है उसका खुमियाजा मैं कैसे भुगतूंगा, उसको मैं कैसे पूरा करूंगा। फिर जब अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठे नबी ने नबूवत का दावा किया, उस वक्त इसको वाशी को जब पता चला कि ये झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब पैगंबर अकरम के बाद अपने आप को नबी कहता है और सिद्दीक अकबर ने उसके खिलाफ जंग लड़ने का जब एहतमाम किया, तो इसने कसम खाई कि ऐ वाशी, जो तूने दीन का नुकसान हजरत हमजा को कत्ल करके किया है, अगर उसको पूरा करना चाहता है या उसका कफारा देना चाहता है, तो जो दीन का दुश्मन बन के उभरा मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसको उसी नेज़े से कत्ल करोगे तो फिर मैं समझूंगा कि तुमने वो कफारा अदा कर दिया। फिर यूं ही हुआ। फिर उस मैदान में जब जंग छिड़ी तो ये आगे आगे था, इसको अपनी जान की परवाह नहीं थी। ये कहता था जान जाती है तो जाए, मैंने अपने उस काम का कफारा अदा करना है, मैंने पैगंबर का दिल दुखाया है, दीन का जो हामी था उसको मैंने कत्ल किया है। अब दीन के दुश्मन को जब तक कत्ल नहीं करूंगा मैं समझूंगा कफारा अदा नहीं हुआ। उसी नेज़े से मुसैलमा कज़्ज़ाब को हमला किया उस पे, और वही नेज़ा उसके सीने में आर पार हो गया। और वाशी ने जब ये कत्ल किया तो सजदे में गिर गया और उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिका ठीक है, मुझसे हालत कुफर में वो गलती हो गई थी कि मेरे हाथों से तेरे नबी का चचा और दीन का रखवाला हजरत हमजा का कत्ल हो गया था। अब वो कफारा मैंने अदा कर दिया, झूठे नबी को वासल जहन्नम कर दिया। तो पता क्या चला? तीसरी बात जो पता, ये शान नज़ूल कहाँ है? मोजम अल कबीर जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 158, हदीस का नंबर है 11480। मजमा ज़वाद जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 101। जामिउल बयान हदीस का नंबर है 20139। तफसीर इमाम इब्ने अबी हातिम हदीस का नंबर है 15417। तो यहाँ पर इन हवालों के साथ ये सारा शान नज़ूल मौजूद है। तो इससे ये भी पता चला कि एक वाशी जिसको अपनी बख्शिश की कोई उम्मीद नहीं थी, पैगंबर और पैगंबर के रब्बुल आलमीन ने उसको अगर तसल्ली दी तो हम तो है ही मोहम्मद अरबी के गुलाम।